मत्ती रचना सुसमाचार 8 अध्याय का 23 वचन। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। यीशु ने चेलों से कहा, उस पार चढ़ो। तो चेले नाव पर चलने के लिए तैयार हुए तो यीशु मसीह भी उस नाव पर चढ़ा। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह चेलों को जाने के लिए कह के और अकेले जाने नहीं दिया, वो उनके साथ जाने के लिए और उस नाव पर चढ़ के उनके संग यात्रा किया, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था हालातें बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये पछताएंगे। तो यीशु मसीह उनको पछताने के लिए नहीं छोड़ने वाले थे, इसलिए उनकी सारी समस्या में, उस संकट में उनको साथ देने के लिए यीशु ने उनके संग यात्रा किया। जब यीशु मसीह के संग वो यात्रा कर रहे तब आंधी और तूफान आ गया। सारे हालात बिगड़ चुकी है, वो सारे परिस्थितियां उनका विरोध में है, इसलिए अत्यंत डर के वो घबरा गए। उन्होंने यीशु मसीह के सारे कामों को, अद्भुत कामों को देखे हुए। देखिए मत्ती रचना सुसमाचार 8वां अध्याय का 8 से 16 वचन तक आप देख सकते हैं। यीशु ने सारे रोगियों को चंगा किया, यानी यीशु मसीह सारे रोगों पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इन्होंने ये सारी बातों को देखा है। और मरकुस रचना सुसमाचार 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यीशु पापियों को क्षमा किया, यानी उसको ऊपर भी अधिकार रखने वाले हैं। इन्होंने देखा है यीशु मसीह सारे रोगों को चंगा किया है और सारे बीमारियों को ठीक किया है और सारे शैतान की शक्तियों को पर अधिकार रखने वाले हैं। लेकिन अभी अत्यंत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इतने अद्भुत और चमत्कार को देखने के बावजूद जो है ये सारे लोग डरे हुए हैं और आंधी और तूफान को देख के प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु हम मरने वाले हैं और हमें बचाने। और इस प्रकार वो चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास की कमी हो गई है। आज इस वचन को सुनने वालों से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज प्रभु की चरणों पर आप आए हैं। शायद आपका जीवन में परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ चुकी है, हालातें ठीक नहीं है, आपका परिवार में बहुत सारे विपत्तियां आ गई है और परिवार के सदस्यों की सारे कुछ बीमारियां आ गई है। इसलिए आप चाहे कुछ भी बीमारी और हालातें आने के बावजूद भी यीशु की चरणों पर आने से प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं। आपको लगता है मेरे परिवार अभी अलग हो गया और इसके बाद कभी भी हमें एक साथ रहने के लिए संभव नहीं है, आप बहुत ही परेशानी में, घबराहट के साथ, दिल की बोझ के साथ आए हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे एक ही शब्द कहने के लिए चाहते हैं, मेरे बेटी, मेरा बेटा, तुम्हें कभी भी नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया।